बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 4 स्टेप्स देख लेते हैं। कंप्यूटर जब भी हम कोई भी काम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर वो काम 4 स्टेप्स में परफॉर्म करता है। कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है यूजर से, उस इनपुट को अपने पास स्टोर करता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाता है सीपीयू से और उसके बाद हमें हमारी डिजायर्ड आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर शो करवा देता है। ये 4 स्टेप हमारे माइंड में होनी चाहिए। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, नंबर 2 स्टोर इनपुट, नंबर 3 प्रोसेसिंग, नंबर 4 आउटपुट। अब हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, जो इनपुट के तौर पर डेटा को लेता है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस वो मशीनें होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करने के काम आती हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा को दाखिल करने के काम आती हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर। ये सारी मशीनें इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टोर्स इट, इसको महफूज करता है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग करने के बाद डिस्प्ले द आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। तो अब हम इस एक्टिविटी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बच्चों का जो फेवरेट प्रोग्राम है वो पेंट है, तो पेंट प्रोग्राम अगर हम ओपन करना चाहें तो कैसे ओपन होगा। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और अब ये हम पेंट प्रोग्राम को ओपन करवाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं पेंट प्रोग्राम पे डबल क्लिक करूंगा तो ये हमने इनपुट दी, उसके बाद ये फौरन रैम इस प्रोग्राम को लोड करेगा, अपने पास रैम में लोड हो जाएगा और सीपीयू को फौरन पता चल जाएगा कि यूजर ने हमें कमांड किया है कि पेंट प्रोग्राम लगाना चाहिए। तो फौरन सीपीयू एक्शन लेगा और पेंट प्रोग्राम को हमारे सामने स्क्रीन पर शो करवा देगा। ये काम बहुत कम टाइम में होता है, लेकिन जो साइकिल है, जो प्रोसेस है वो यही है। तो चले, मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास ये आपका ये पेंट प्रोग्राम रैम में लोड हुआ और उसके बाद सीपीयू ने इसको आउटपुट डिवाइस के ऊपर शो करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। देखें, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया भी है, इनपुट है। इनपुट में से एरो किसकी तरफ जा रहा है, मैन मेमोरी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास रैम काम करती है, मैन मेमोरी। तो रैम में वो हम जो भी इनपुट देते हैं वो रैम के अंदर लोड हो जाती है। अब रैम जो मेमोरी है, मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है कंट्रोल यूनिट के साथ। ये देखें कंट्रोल है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। ये जो मैन मेमोरी से ऊपर वाली तरफ आपको 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक में लिखा हुआ है कंट्रोल, दूसरे में लिखा हुआ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों सीपीयू के हिस्से हैं। इसमें सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का फुल कंट्रोल होता है हर हार्डवेयर हिस्से के ऊपर और हर सॉफ्टवेयर के ऊपर। कंट्रोल यूनिट नाम से ही जाहिर है कंट्रोल करने वाला हिस्सा, लाइक ब्रेन ऑफ अवर ह्यूमन। जिस तरह इंसानों के दिमाग होता है, इंसान की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है। अब ये कंट्रोल यूनिट से देखें डॉट्स वाली जो लाइनें हैं वो हर तरफ गई हुई हैं। कंट्रोल यूनिट से डॉट वाली एक लाइन है वो इनपुट पे भी आई हुई है, वो एक्सिलरी स्टोरेज पे आई हुई है, वो मैन मेमोरी पे भी आई हुई है और वो आउटपुट डिवाइसेस पे भी आई हुई है। ये शो करवा रही है कि कंट्रोल यूनिट का हर हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल है। तो जब हम इनपुट देंगे वो जाएगा मैन मेमोरी के पास। मैन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट चेक करेगा कि कौन सी कमांड यूजर ने दी है और ये काम कौन से हार्डवेयर हिस्से का है। लाइक यूजर ने कमांड दे दी है मैथमेटिकल 5+5, तो मैथमेटिकल काम को हल करना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की जिम्मेदारी होता है। तो कंट्रोल यूनिट वो कमांड भेज देगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को और वो हल होकर फिर मैन मेमोरी के रास्ते आउटपुट डिवाइसेस पर आ जाएगी।
और इसी तरह से अगर यूजर ने इनपुट की है कोई गेम लगाने के लिए, कोई गेम इनपुट दे दी है, तो मेन मेमोरी में कमांड आएगी, फिर कमांड मेन मेमोरी से जाएगी कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट चेक करेगा कि यूजर ने गेम लगाने को बोला है, तो वो कमांड जाएगी एक्सिलरी स्टोरेज के पास, हार्ड डिस्क के पास, क्योंकि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो जाता है वो एक्सिलरी स्टोरेज में होता है, तो हार्ड डिस्क से वो गेम जो है लोड करवाई जाएगी मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में जैसे ही वो लोड होगी तो फिर मेन मेमोरी की हेल्प से आउटपुट डिवाइसेस पर यूजर को शो होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करें और अपने तमाम दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को जो कंप्यूटर बेसिक्स को सीखना चाहते हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।